બ્રેક બાદ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર કરી લે તો કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની પાસેથી તેમનું મંત્રાલય છીનવી લેવાયું છે અને પ્રકાશ જાવડેકર કે જેમણે આજે કેબિનેટ મંત્રી તરીકેના શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા તેમને એચઆરડી મંત્રાલય હવે સોંપવામાં આવશે, જબકે સ્મૃતિ ઈરાનીને કાપડ મંત્રાલય સોંપવામાં આવ્યું છે। એટલે કે સ્મૃતિ ઈરાનીનું જે મંત્રાલય છે એ એમની પાસેથી આંચકી લેવામાં આવ્યું છે। સ્મૃતિ ઈરાની માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રી હતા અને હવે તેઓને કાપડ મંત્રાલય આપવામાં આવ્યું છે અને જે પ્રકાશ જાવડેકર છે જેમણે આજે જે પર્યાવરણ રાજ્યમંત્રી હતા તેમણે આજે પ્રમોશન આપીને કેબિનેટના મંત્રી તરીકેના શપથ ગ્રહણ કર્યા અને આજે તેમણે એ મંત્રાલય ફાળવી દેવામાં આવ્યું છે। એટલે કે તેઓ કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રી હવે બનશે, એટલે કે તેમને આ મંત્રાલય સોંપી દેવામાં આવ્યું છે। સ્મૃતિ ઈરાની કે જેઓ એચઆરડી મંત્રી હતા તેમની પાસેથી આ મંત્રાલય આંચકી લેવામાં આવ્યું છે। પ્રકાશ જાવડેકર અત્યાર સુધી पर्यावरण मंत्रालय नो हवालो संभाळता हता। संवाददाता अजय यादव हमारे साथ जुड़ गया है। अजय, ये बताए कि स्मृति ईरानी के पास से जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी वो छीन ली गई है, तो क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? देखिए, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से जो पर्यावरण को लेकर के या दुनिया के स्तर पे जो अपने कामकाज को रखा गया है, एक तरह से इनाम के बतौर देखा जा सकता है। और खास करके एचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर के तमाम तरह के कयास खास करके स्मृति ईरानी को लगाए जाते थे और साथ ही साथ कई आरोप भी लगाए जाते थे और इस आरोप का कई बार ऐसा होता था कि जवाब भी देना मुश्किल होता था। आपको याद होगा कि रोहित वेमुला के इशू से लेकर के जो डिग्री विवाद लगातार चल रहे थे उसमें स्मृति ईरानी की तरफ से उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रखा जा सका है या कई बार ऐसे भी तर्क दिए गए जिसकी वजह से स्मृति ईरानी फंसती हुई नजर आई। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ चीजें चैलेंजिंग तौर पे मीडिया के सामने रखी हुई थी और कहा था कि अगर वो इस मामले में फंसती हुई नजर आती है या गलत बयानी करती हुई नजर आती है तो वो इस्तीफा तक दे सकती हैं। जबकि बाद में मीडिया ने उन्हीं के खिलाफ कई तरह के तथ्य भी उजागर हुए थे, तो कई बार बीजेपी को स्मृति ईरानी की वजह से शीशा लेदर का सामना करना पड़ा। लेकिन इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि प्रकाश जावड़ेकर चूंकि अच्छा काम करते हैं पर्यावरण के मामले में और खास करके विदेश के स्तर पे जो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको रोकने को लेकर के और नए तरह के ऊर्जा स्रोत विकसित करने को लेकर के भारत की तरफ से जो छूट 2030 तक मिली है, एक तरह से उसको इनाम के बतौर देखा जा सकता है और ये माना जा रहा है कि प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्रालय अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। फिलहाल स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय मिला हुआ है और साथ ही साथ वेंकैया नायडू को जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला हुआ है। जी अजय, शुक्रिया जानकारी के लिए।